उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं मुगल काल। मुगल काल 1526 से 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा। मुगलों का शासन कितना रहा? 1526 से 1857 ईस्वी। मुगल वंश पे हम ट्री के द्वारा पढ़ेंगे कि क्रम से कितने शासकों ने शासन किया। मुगल वंश में कुल क्रम से हमने 7 शासकों का एक सूत्र बनाया है, जो सूत्र है भाजसा बहादुर। ट्रिक क्या है? भाजसा बहादुर। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। मैंने एक सूत्र एडप्ट किया है जिसका नाम है भाजसा बहादुर में 7 अक्षर है। बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बहादुर से बहादुर शाह जफर। अब एक एक करके हम 7 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक मुगल में शासन किया। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था। बाबर के कुल 11 पत्नियां थी। बाबर के कुल 11 पत्नियां थी, जिनका नाम सबको लिख पाना संभव नहीं है। एक का नाम लिखे हैं गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम एक महत्वपूर्ण उसकी पत्नी थी और कुल 11 पत्नी। बाबर के कुल 20 बच्चे थे, जिसमें से मैंने 4 का नाम लिखा: हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, जो बाद में इसका उत्तराधिकारी बना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। यह कुल 48 वर्षों तक जिंदा रहा। बाबर का मकबरा सबसे पहले आगरा के आराम बाग में बनाया गया और बाद में उसे काबुल रखा गया। बाबर का मकबरा सबसे पहले आगरा के आराम बाग में बना था और बाद में काबुल लेकर चला गया। बाबर को अपनी उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर के अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर का भाषा तुर्की था। बाबर का मातृभाषा तुर्की था, लेकिन अरबी एवं फारसी भाषा का भी जानकार था। बाबर का मातृभाषा तुर्की था, लेकिन बाबर अरबी एवं फारसी भाषाओं का भी जानकारी रखता था। बाबर मुबयान नामक पद शैली का जन्मदाता था। बाबर मुबयान नामक पद शैली का जन्मदाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाने ने किया। बाबर के आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाने ने किया। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त किया। बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त किया। बाबर ने कुल 5 युद्ध किए। बाबर का प्रथम अभियान था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में। बाबर ने कुल 5 विद्रोह किया, 5 युद्ध किया, जिसमें प्रथम अभियान उसका था 1519 ईस्वी के यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में। और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। आप लोग इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाबर के 4 जो युद्ध बचे हैं उसका हम ट्रिक के साथ फिर बताते हैं।
आप लोग इसको पहले लिख लीजिए अच्छी तरह से, लिख करके इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए। बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध था। उसके बाद बाबर द्वारा किए गए अन्य 4 युद्ध का मैंने एक ट्रिक बनाया है, जो एक टेबल फॉर्म में मैंने सजा दिया है। बाबर के द्वारा किए गए युद्धों का सूत्र है, ट्रिक है, पान खा के चली घरे, पान खा के चली घरे। ट्रिक मैंने अडेप्ट किया है, पान खा के चली घरे। पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खा के मतलब खनवा का युद्ध, चली से चंदेरी का युद्ध और घरे से घाघरा का युद्ध। और मैंने बाबर जिनके साथ युद्ध किया उसका भी ट्रिक अडॉप्ट किया है, जैसे बाई, बारा, बा में बा आ। युद्ध किसके साथ किया? बाई, बारा, बा में बा आ, यानी बाई का मतलब पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी। बारा माने खनवा का युद्ध बाबर एवं राणा संगा। बा में मतलब बाबर और मैदानी राय। बा आ बाबर और अफगान शक्तियों के बीच। इस चारों युद्ध में बाबर का विजयी हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलकनामा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलकनामा पद्धति यानी युद्ध नीति कैसा अपनाया? पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध की नीति थी उसकी तुगलकनामा पद्धति। और तोपखाना का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। और खनवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खनवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और खनवा के युद्ध में बाबर को गाजी की उपाधि मिली। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को बार बार देखें। और अभी मैंने बाबर को सिमट लिया और आगे इसका उत्तराधिकारी हुमायूं है, हुमायूं को फिर लिखते हैं। आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। अकबर के बाद उसका बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना। अब हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम, पिता बाबर था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। उनके साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह किया था हुमायूं ने। और हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र अकबर था। मृत्यु हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हो गई। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हो गई। वह दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय जिसका नाम शेर मंडल था उसकी सीढ़ियों से गिर गया था, जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने किया। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने किया। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। हुमायूं द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। हुमायूं द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, जिसका मैं एक महत्वपूर्ण ट्रिक बनाया है। ट्रिक है देवरा 24 के बाद। देवरा 24 के बाद देवरा का युद्ध 4 से चौसा, बी से बिलग्राम और स से सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। ये चौसा एवं बिलग्राम हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह जीता, जिसका नाम शेर खां भी है। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, जिसमें सूरी शासक सिकंदर के साथ लड़ा, जिसमें हुमायूं जीत गया और सूरी शासक सिकंदर हार गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है।
जो अकबर को फिर आगे बताते हैं। आप लोग इसको उतार। हमने अभी हुमायूं के बारे में लिखा था। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनने का नियम बनाया। हुमायूं ने चमड़े का सिक्के जारी किए। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बेटा अकबर के बारे में। अकबर जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में अपना शासन किया। चलते हैं बचपन। अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और अकबर के बचपन के नाम जलाल था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, बचपन का नाम जलाल था, पिता हुमायूं थे, माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अमरकोट राजा बिरसाल के महल में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अकबर मगध की गद्दी पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर पंजाब में बैठा। मुगल की गद्दी पर कब बैठा हूँ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में गद्दी पर बैठा। अकबर के पत्नी का नाम जोधा बेगम था और पुत्र इसका जहांगीर है। और सारे पुत्र हैं, लेकिन इसका उत्तराधिकारी बनने वाला है, इसलिए जहांगीर का ही नाम मैंने यहाँ लिखा है। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ। ये कितना खुश नसीब था कि इसका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ और मृत्यु 16 अक्टूबर को हुआ। यानी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राजा बिरसाल के महल में जन्म हुआ था और 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में ये मर गया। अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के जो शिक्षक थे, टीचर, उनका नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ से अकबर ने शिक्षा ली थी। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। क्योंकि अकबर 12 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था, लगभग 12 से 14 साल उस समय उम्र था, इसलिए छोटे होने के चलते इसका संरक्षक बैरम खां था, जो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक बनकर बैरम खां रहा। बैरम खां इसका संरक्षक था, जो 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद दसवंत एवं बसाव। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद दसवंत एवं बसावन थे और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर का मकबरा, अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। मतलब दफनाने की जगह को ही हम लोग मकबरा कहते हैं और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अकबर जो था नगाड़ा का बहुत शौकीन था। वो वाद्य यंत्रों में नगाड़ा बजाना बहुत पसंद करता था। अकबर नगाड़ा बजाना बहुत पसंद करता था, इसलिए अकबर को याद रखना है कि नगाड़ा बजाता था। आगे देखते हैं। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने 4 बाग बनाने की परंपरा को शुरू किया। अकबर ने 4 बाग बनाने की परंपरा को शुरू किया। चलिए अब देखते हैं अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख लड़ाई। अकबर ने अपने शासनकाल में 2 बार युद्ध किया। उसका मैंने एक ट्रिक एडप्ट किया है। ट्रिक मैंने बनाया H2
में हल्दी, यानी H2O का अर्थ होता है जल। मैंने सूत्र एडॉप्ट किया जल में हल्दी, जल में हल्दी, यानी याद करने के लिए मैंने बनाया H2O। इसमें 2 है, H2O माने जल होता है, तो याद रहेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध 2 है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के साथ लड़ा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिसमें अकबर विजयी हुआ और हेमू की हार हो गई। और दूसरी युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध बनाया, जो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा और महाराणा प्रताप को बुरी तरह से पराजित किया। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप सिंह के साथ लड़ा था, जिसमें महाराणा प्रताप को हरा दिया। अब अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। उन्होंने तो बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है मैंने इस वीडियो में रखा। उसका मैंने एक ट्रिक एडॉप्ट किया है, दातीजा। दातीजा, दातीजा मतलब हम अकबर ने जो कार्य किया है, दा से दास प्रथा का अंत, और जोड़ दिए अकबर ने हरम दल से मुक्ति पाया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। इसका मैंने ट्रिक एडॉप्ट किया है, दातीजा, दा से दास प्रथा का अंत 1562, और से अकबर ने हरम दल से मुक्ति 1562, ती से तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया अकबर ने 1563 ईस्वी में, और जजिया कर को समाप्त किया अकबर ने 1564 ईस्वी में। मैंने याद करने के लिए दातीजा रखा है 1562, 1563 और 1564 लगातार है, इसलिए मैंने इसका ट्रिक के रूप में रख दिया। और इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे दीन ए इलाही, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था, और अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया। ऐसे भी इसका ट्रिक मैंने एडॉप्ट नहीं किया, पर याद करने की बात है कि दिन पहले आया, इसके बाद संवत, दिन इसके बाद संवत, यानी 1582 में दिन ए इलाही और संवत, इलाही संवत 1583। और अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों का मैंने एक ट्रिक एडॉप्ट किया है, MBA तब मैथ। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, जिनका नाम मैंने MBA लिखा है, MBA TB यानी तब, MATH यानी 9 अक्षर है, 9 अक्षर से सभी नवरत्नों का नाम है। आप लोग इसको याद रखेंगे, MBA तब मैथ। जितनी मैंने चीज़ें बताई अकबर के बारे में, इससे बाहर किसी भी परीक्षा में नहीं आएगा। आप लोग इसको बार बार इस वीडियो को देखें और वीडियो को पॉज कर करके इसको पेन डाउन करें। आप लोग हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह से देखें और स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल काल में शासन किया। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, माता का नाम मरियम उज जमानी था। जहांगीर के पिता अकबर, माता मरियम उज जमानी थी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ। जहांगीर मुगल की गद्दी पर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को बैठा। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को बैठा। जहांगीर की पत्नी का नाम था मानबाई। मानबाई से ये पहली बार शादी किया, 1585 ईस्वी में निकाह किया था। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां और खुसरो। खुसरो बड़ा पुत्र था। जहांगीर का मकबरा बनाया, यानी जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में, जो शहादरा रावी नदी के किनारे इसको दफनाया गया था। यानी कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर इस्लाम धर्म को मानता था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल में पहली बार जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू किया। मुगल काल में जहांगीर ने पहली बार, यानी सबसे प्रथम
रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जहांगीर के दरबार में दो चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर एवं बिशन दास। उस्ताद मंसूर एवं बिशन दास। जहांगीर को न्याय जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के बड़ा पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो के साथ जहांगीर ने 1605 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह में खुसरो का साथ दिया सिखों के गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। उसके बड़े पुत्र खुसरो का साथ दिया तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। किसको फांसी दे दिया? पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। और रही बात कि जहांगीर यानी सलीम की मकाबरा को किसने बनाया, तो उसकी पत्नी नूरजहां ने बनाई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है और ये दूसरी पत्नी थी जो विधवा पत्नी थी। मेहरुनिसा विधवा थी, पहले अली कुली बेग से शादी की थी। दूसरी बात, जहांगीर ने नौरोज उत्सव त्यौहार शुरू किया। जहांगीर ने नौरोज उत्सव त्यौहार शुरू किया। इसी नौरोज उत्सव त्यौहार में नूरजहां को पहली बार जहांगीर ने देखा और देखने के बाद बहुत भावुक हुआ और मेहरुनिसा यानी नूरजहां का ही वास्तविक नाम मेहरुनिसा है, बहुत सुंदर थी, उसे देखकर ललायित हो गया। और मेहरुनिसा विधवा थी, उसके पहले पति का नाम अली कुली बेग था। देख करके बहुत मोहित हुआ और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से निकाह कर लिया। कब? 1611 ईस्वी में निकाह कर लिया। नूरजहां का ही वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां जब विधवा नहीं थी यानी पहली बार जो शादी की थी, उसके पति का नाम था अली कुली बेग। अब देखते हैं कि जहांगीर के समय में कौन कौन से विदेशी आए। तो पहले प्रथम इंग्लैंड के आए थे कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आए और 3 यूरोपियन आए, सर टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टैरी। सर टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टैरी तीनों यूरोपियन थे जो जहांगीर के शासनकाल में आए। और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम उत्कर्ष पर थी। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख ले, वीडियो को पॉज करके इसको पेन डाउन करें, अच्छा से देख लें, सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा, फिर आगे हम बताते हैं। अब पढ़ते हैं शाहजहां। शाहजहां जो 5वां शासक था, इसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था, माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। 5 जनवरी 1592 में लाहौर के पाकिस्तान में शाहजहां का जन्म हुआ। शाहजहां के बचपन का नाम खुरम था और शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां के पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे जो इसके उत्तराधिकारी बने, इसीलिए इसी का नाम केवल मैंने लिखा है। और शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उस समय शाहजहां आगरा में कैद था, कैदी ही उम्र में उसकी मृत्यु हो गई उस समय। और शाहजहां की उम्र 74 वर्ष थी। वो कहाँ मरा? आगरा के कैदी रहते हुए, यानी कैदी आश्रम में, मन कैदी कहीं इसको कैद करके रखा गया था, ये आगरा में ही मर गया 74 वर्ष की उम्र में। और इसका शाहजहां का मकबरा कहाँ बना है, यानी शाहजहां को दफनाया गया है आगरा में। शाहजहां गद्दी पर बैठा था 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में।
शाहजहां ने म्यूर सिंहासन का निर्माण कराया। शाहजहां ने अपने शासनकाल में म्यूर सिंहासन का निर्माण कराया। आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था उसका वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईसा खान। ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने, उसका जो वास्तुकार था यानी ताजमहल का जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद ईसा खान। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से उठाकर दिल्ली लेकर आ गए। और शाहजहां ने जो आगरा में जामा मस्जिद बनाया था उसकी पुत्री जहां आरा ने फिनिश करवाई थी, यानी कि उसका काम पूरा किसने करवाया? जहां आरा उनकी पुत्री थी। अब एक मैंने ट्रिक बनाया कि शाहजहां के शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हो, तो उसका ट्रिक मैंने बनाया है। ट्रिक है बीबी मत जा मस्जिद दीवाने खास म्यूर। बीबी मत जा मस्जिद दीवाने खास म्यूर है, यानी कि बी से आरामबाग, बी से रामबाग, मत से मोती मस्जिद, जा से जामा मस्जिद, दीवाने से दीवाने खास म्यूर। ये कार्य शाहजहां ने कराया है। इसको आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में पेन डाउन कीजिए। इसके बाद अगला शासक 6ठा नंबर पर हम बताते हैं, अभी इसको आप लोग लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का एक और उपनाम था जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब मुगल काल में 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब के बचपन का नाम जिंदा पीर था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। औरंगजेब का बचपन का नाम जिंदा पीर यानी उपनाम जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। उसके पिता का नाम यानी औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, माता मुमताज महल। जन्म पत्नी का नाम नवाब बाई था। औरंगजेब के पत्नी का नाम नवाब बाई था। औरंगजेब मुगल की गद्दी पर 13 जून 1659 ईस्वी में बैठा। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगजेब को फुल्दाबाद में दफनाया गया था, यानी इसका मकबरा कहाँ है? फुल्दाबाद, जो अभी वर्तमान में अभी रोजा कहा जाता है। फुल्दाबाद को क्या कहा जाता है? रोजा कहा जाता है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के आरोप में हत्या कर दिया था। यानी कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म मानने से जब इनकार किए तो औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। किनका? गुरु तेग बहादुर के। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर 1679 ईस्वी में शुरू कर दिया। औरंगजेब सुन्नी इस्लाम को मानता था। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को जीता और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता और दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे देखते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो मुगल काल का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह के पिता कौन थे? अकबर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह की माता का नाम था लालबाई। बहादुर शाह के माता का नाम था। बहादुर शाह के जफर का जन्म 24 अक्टूबर
1775 में। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हुई थी। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीतन महल था। बहादुर शाह जफर के पत्नी का नाम जीतन महल था। बहादुर शाह को यंगून यानी बर्मा में दफनाया गया। बर्मा में यंगून में ही इनका मकबरा है। मैंने नोट में लिखा है कि 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर किया था, जिसमें अंग्रेजों से हार की सामना करना पड़ा। और हारने के बाद अंग्रेजों ने इसे बर्मा भेज दिया था। और बर्मा जाने के बाद इसकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हो गई। मैंने पूरे मुगल काल का इस वीडियो में चर्चा की है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को पॉज करके कॉपी में पेन डाउन करिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।